नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आज हम देखेंगे कि बाली को जब राम ने छिप कर के मारा है, तब बाली ने क्या कहा है कि आप तो बहुत सठ हैं, आप झूठे हैं, आप अपकारी व्यक्ति हैं। मतलब उसने जो है अपने लिए जो मारा छिप कर के राम ने धोखे से, तो पश्चाताप करते हुए और उनको जो है निंदा करते हुए उनकी इस तरह की बातें दोस्तों कही हैं, जो कि शायद आपको आज तक मालूम नहीं होंगी। और आपको ये भी विदित नहीं होगा कि जब बाली को मारा है तो क्यों मारा छिप करके। बाली को इसलिए छिप करके मारा कि बाली में अकूत बल था और उसे ऐसा भी वरदान था कि कोई भी दुश्मन उसको मारने का कोशिश करता या उससे संग्राम करता था आमने सामने पड़ के, तो उसका आधा बल जो है बाली में आ जाता था। इस प्रकार वो अपने सामने शत्रु को देख करके 1.5 गुना ताकतवर हो जाता था। और दोस्तों, आपको ये भी पता नहीं होगा कि बाली को मरवाने के लिए सुग्रीव ने, उसके छोटे भाई ने ही ये उसके साथ गद्दारी की थी। और इसमें जो है बाली का कोई दोष नहीं था, ये सुग्रीव का ही दोष था। और वो इसलिए मैं संक्षेप में बता दूं कि एक बार दुंदुभी राक्षस जो आता है और बाली को ललकारता है। बाली वहाँ के राजा थे, पंपापुर के, बहुत ही बलवान थे। तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई आकर के मेरे राज्य में या मेरे दरवाजे पे आके मुझे ललकारे। तो वो उसको मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं और वो आगे आगे दौड़ता जाता है। पीछे से सुग्रीव को भी आवाज़ देते हैं, सुग्रीव भी चला जाता है। जंगल में जब दोनों पहुंचते हैं तो वो जो है राक्षस से एक बिल में घुस जाता है। बिल दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण, बिल में घुस जाता है। तो सुग्रीव जो है खड़ा रह जाता है और बाली भी उसमें घुस जाता है और सुग्रीव से ये कह जाता है कि मैं इसे अवश्य मारूंगा और जब तक मैं मार के लौट ना आऊँ आप यहीं खड़े रहना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि 1 साल का समय हो जाता है, बाली बाहर नहीं आता है। और बाली ने उस राक्षस को जब मार दिया तो उसका खून जो बह करके उस बिल से बाहर आता है, उसको देख करके वो सुग्रीव ये समझता है कि बाली को तो मार दिया। और सुग्रीव को, बाली को मरा हुआ समझ करके सुग्रीव उस बिल के द्वार पर एक बड़ी सी शिला रख करके अपना चला आता है और वहाँ आकर के वो राज का संभाल लेता है। उसने कह दिया कि मर गया वो, तो बाली तो मार दिया उसने, दुंदुभी ने, तो राज का संभाल लेता है। लेकिन जब बाली जो है लौटता है वहाँ, तो उस पर सिल देखता है, सिला लगा के, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो मेरा रास्ता भी बंद कर गया। कैसे ही वो जोर लगा करके अपने पैरों के ताकत से उसको हटाता है और आकर के जब देखता है तो सुग्रीव राजा बना बैठा है। तो सुग्रीव को ललकारता है कि वो तूने ऐसा क्यों किया और तू भागे आया और सिला और लगाया। तो उस पर जो है सुग्रीव को रोष आता है, बाली को। तो वो सुग्रीव जो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ की जनता ने बिठाल दिया था, उन्होंने भी आपको मरा हुआ समझा, आप अपना राज ले लीजिए। तो सुग्रीव तो बड़ा था, उसको तो राज मिलना ही था, उसने राजकाज पुनः संभाल लिया और वो रहने लगा। और उसको सुग्रीव को वहाँ से भगा दिया कि अब तू भाग जा, मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, तू मेरा भाई है, तू कहीं भी रह ले लेकिन मेरी आंखों से दूर रह। वो जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। उस वन में जाने पर बाली को साफ था कि वहाँ नहीं जाएगा, इसलिए वो निर्भय होकर रह रहा था। अब जब रामचंद्र जी मिलते हैं, रामचंद्र जी अपना बताते हैं कि मेरी सीता को कोई हर ले गया है, तो आप यहाँ जो है मेरी सीता का पता लगवाओ। सुग्रीव कहता है कि आप जो है मेरे भाई से मुझे मुक्त कराओ, भाई से मुझे राज्य दिलवाओ, और मेरी पत्नी भी वही हैं तो उसको भी मुक्त कराओ, और आप जो है मुझे राजा बनाओ, तो मैं आपकी मदद करूँगा सीता का पता लगाने में हर तरह से। तो इस तरह से उस लालच में जो है रामचंद्र जी कह देते हैं कि ठीक है, मैं बाली को मारूंगा। तो वो बताता है कि बाली को आप नहीं मार सकते, उसमें अकूत बल है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कोई बात नहीं, एक माला ले जाइए, पहनिए। माला पहना देते हैं और जब दोनों भाई लड़ते हैं तो वो पेड़ की ओटक में से छिप करके उस पर तीर चला देते हैं और बाली को मार देते हैं। तब बाली जो है फिर उनसे तमाम बातें कहता है। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, किष्किंधा कांड, ये सप्तदश सर्ग है। ये वाल्मीकि रामायण है, सीता गीता प्रेस गोरखपुर। और ये जो है 16वां सर्ग 17वां सर्ग है दोस्तों। आइए देखते हैं कि बाली ने क्या कहा। तो ततो धनुष संधाय सरमासी विशोपमं पूर्णयामास तथापम काल चक्रमिवांतक। 33वां श्लोक। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा, राम जी ने,
और उसे जोर से खींचा मानो यमराज ने कालचक्र उठा लिया हो। इंद्र कुमार बाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। जब बाण मार दिया पेड़ की ओट से, वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान सम्रांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब पृथ्वी पर गिर पड़ता है मूर्छित होके, तब जो है राम और लक्ष्मण उनके पास जाते हैं, बाली के पास। देखिए, लक्ष्मणा अनुचरो रामो ददर्शो पप्सम सर्पा च तम तथा पततम वीरम गतार्चिस्मे वा नलम। 12वां श्लोक। बहुमान्य च तम वीरम वीरमाक्षम सनैरिव उपयातो महावीरो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। 12वां 13वां श्लोक, पृष्ठ 684, किष्किंधा कांड। दोस्तों, लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहाँ गिरा हुआ वह धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। तम दृष्टा राघवम बाली लक्ष्मणम च महाबलम अब्रवीत परुषम वाक्यम प्रसृतम धर्म संहितम। 14वां श्लोक। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। त्वं नराधिपते पुत्र प्रथितः प्रिय दर्शना परांग मुखम मदम कृत्वा को अत्र प्राप्त सत्या गुण। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं युद्ध नहीं कर रहा था आपसे, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके कौन सा गुण प्राप्त किया है, कौन सा अच्छा कर्म किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है आपने हे राम? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, भाई पर रोष कर रहा था, मैं दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजन, इंद्रिय निग्रह दमः समा क्षमा धर्मो युति सत्यम पराक्रम। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। और आप यहाँ राजा नहीं हैं, राजा मैं हूँ। ये तो राजा वाला काम किया, आप तो तपस्वी हैं, वनवासी हैं। क्या क्या है? संयम, मन का संयम रखना है राजा को, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये तो राजा के गुण हैं। और मैं यहाँ राजा हूँ, आप बीच में कहाँ से आ गए मेरे ऊपर धोखे से बाण चलाने वाले। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे, अपने बाण से मुझे बेधना उचित नहीं समझेंगे। जब तक मैंने नहीं देखा था आपको, यही लगता था कि आप न्यायप्रिय होंगे, अच्छे इंसान होंगे, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। स त्वां विनहितात्मना धर्मध्वजम धार्मिकम जाने पाप समाचारम तृणीय कृपमिवाव्रतम। 22वां श्लोक। परंतु आज मुझे मालूम हुआ है कि आपकी बुद्धि मारी गई है, आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आपका आचार विचार, आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। जिस प्रकार किसी कुएं के मुंह पर घास फूस छा जाए तो कोई भी आदमी ये न समझ पाएगा कि यहाँ कुआं है, और वो उस पर पैर रखते ही उसमें गिर जाएगा। तो बाली कहता है कि आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। प्रभु, आपने साध पुरुषों का वेश धारण कर रखा है,
परंतु हैं पापी आप। आपने साधु पुरुषों का सा सताम वेश धर्म पापम प्रच्छन्नमेव पावंकम नाहम त्वामभिजानामि धर्मच्छाद्या वेश संव्रतम। 23वां श्लोक। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी, राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। जैसे आग के ऊपर राख हो जाती है तो लोगों को धोखा हो जाता है कि इसमें आग नहीं है, पैर रख देते हैं, जल जाते हैं। इसी तरह राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। साधु वेश में छिपे हुए हैं आप। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों के छलने के लिए ही धर्म की आड़ ले रखी है। सही कह रहे हैं बाली जी, देखिए क्या कह रहे हैं कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ले रखी है। मैं नहीं जानता था। विषये बापुरे बाते यदाम पाप करोम्यहम न चा त्वामब जाने अहम कस्मात तम हंस्यं किलबिलसम। 24वां श्लोक। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं था, जब मैं आपके राज्य में नहीं गया, वहाँ कोई उपद्रव नहीं कर रहा, आपके शहर में नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा, तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, कोई मुझे परिचय भी नहीं था आपका मुझसे परिचय नहीं था, तब आपने मुझे निरपराध को क्यों मारा? प्रभु, मैं तो निरपराधी हूँ और आपने मुझे छिप करके क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला बानर हूँ। हैं, जंगली लोग हैं हम तो, बानर जाति के लोग हैं, वनचारी हैं, आदिवासी जनजाति हैं बानर जाति के लोग। तो हम तो लोग फल फूल खाते हैं और जंगल में ही भोजन करते हैं, रहते हैं, विचरते हैं। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं कर रहा था, मैं आपसे कोई वैर नहीं कर रहा था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह, जटा, बलकल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? देखिए क्या कहते हैं। कह क्षत्रिय कुले जातः श्रुतवान नष्ट संशय धर्म लिंग प्रतिच्छन्न क्रूर कर्म समाचरित। 27 श्लोक। क्या आप तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, संशय रहते हैं, धार्मिक वेशभूषा से भी लदे हुए आच्छन्न हैं आप, तो आपने ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कैसे किया? महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है, आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभव्य यानी क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य, विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? यानी आप अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, और आप ये साधु का वेश रख करके, तपस्वियों का वेश रख करके ये क्रूर कर्म क्यों करते फिरते हैं? राजन, साम दान क्षमा धर्म सत्य धृत्य पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये तो भूपालों के गुण हैं, राजाओं के गुण हैं ये। अपराधियों को दंड देना, साम दाम क्षमा धर्म सत्य धृति पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। वयम वनचराराम मृगा मूल फलासिन येषां प्रकृतिरस्माकं पुरुषत्वं नरेश्वर। 30वां श्लोक। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, वनचारी जीव हैं, यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में बैर का कोई कारण ही नहीं है। हम जंगल में रहते हैं, आप राजा हैं अयोध्या के, आपका और हमारा तो कोई बैर भी नहीं है। आप मनुष्य हैं, हम वन के जंगली जीव हैं, आदिवासी हैं, जनजाति हैं। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं महाराज। क्या? पृथ्वी के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए, राजपाट के लिए, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में
परस्पर युद्ध होते हैं। यही 3 कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है। नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म हैं, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेकपूर्ण उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम। देखिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, तुम काम प्रधानश्च कोपनश्चावन स्थितः। आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नय, विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं। जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी ले जाती हैं। स्वेच्छाचारी हैं, आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है। नरेश्वर, काकुस्थ, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे। हत्वा बाणेन काकुस्थ मामिहान पराधिनम किम बच्चयसि सताम मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सतम। 35वां श्लोक। राजा ब्रह्महा गोघ्नश्चोर प्राणवधे रता नास्तिक परिवेता च सर्वे निरयगामिना। 36वां श्लोक। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता यानी बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। बहुत नीति शास्त्र के ज्ञाता थे बाली जी, सारी बात बता रहे हैं। जब कि राम ने आक्षेप लगा दिया कि छोटे भाई की पत्नी को अपने जो बस में कर लेता है वो मारने के योग्य होता है। अरे तुम्हें क्या मतलब था, भाई जाना है, वो राजा था, वो भी भाई था, और वो कहाँ आपने देख लिया, कहाँ पत्नी को रखता है। पहले भी तो पत्नी रहती थी उसकी, सुग्रीव की, अब वो अलग रहने लगा, वो बात अलग है। लेकिन आपने एक आरोप लगा दिया, अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समये चारी इन्हें कुदृष्ट बिलो कहे जोई ताए बंधे कछु पापन होई। उल्टा ज्ञान देने लगे। भाई को भाई छिप करके मार दिया और भाई को भाई से लड़ा दिया आपने अपने स्वार्थ के लिए। राम जी तो वो सही कहता है, बड़ा नीतिवान था बाली, बहुत बलवान था बाली। तो क्या कहता है कि चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ये सब बातें पता थी। बहुत बड़ा नीति का ज्ञाता था बाली। ज्ञान देता है कि हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। आपने मेरा वध किया, हम लोगों का जो चमड़ा है वो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारा रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं हैं। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है। रघुनंदन, त्रिवर्णों में, तीनों वर्णों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार जैसे निंदनीय क्रम में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम बंदर तो खाने के भी लिए भक्ष्य नहीं है। शास्त्रों में बताया गया कि बंदरों को नहीं खाना चाहिए, और केवल ये 5 पशु जो है, ये गेंडा, शाही, गो, खरहा और 5वां कछुआ, यही खाने के लिए बताए गए हैं। तो फिर आपने हमें किस तरह से मारा। फिर आगे कहते हैं, देखिए 43वां श्लोक है। सठो न कृतिकः क्षुद्रो मिथ्या प्रसृत्रम मानसः कथम दशरथेन त्वम जातः पापो महात्मना। आप सठ ब्रैकेट में छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। मुझे तो ये बड़ा खेद हो रहा है, बहुत सोच रहा हूँ कि आप जैसे पापी को महाराजा राजा दशरथ ने कैसे उत्पन्न किया। आप सठ हैं, छिपे रहकर दूसरों का प्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं।
हाय जिसने सदाचार का रास्ता तोड़ डाला है, सतपुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है, तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सतपुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, निरपराध प्राणियों पर जो पराक्रम अपनी वीरता दिखाई है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। आप अपने अपकार करने वालों पर उनको पकड़ो, उनको मारो जो आपकी सीता को उठा ले गए। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। देखिए, बाली कह देता है कि आप सामने पड़ करके आज मेरे से युद्ध करते तो राजकुमार निश्चित ही आप मेरे द्वारा मारे जाते और यमराज के दर्शन भी करते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले। देखिए क्या बात करते हैं कि जैसे किसी सोते हुए निरपराध आदमी को, अचेत पड़े हुए आदमी को नींद में और उसको आके कोई सांप डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है और ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से, जैसा अपने स्वार्थ की खातिर जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने मुझसे पहले ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। दोस्तों, इन ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि बाली इतना ताकतवर था कि रावण को 6 महीने अपनी बगल में दबा के रखा था। तो दोस्तों, बहुत ही बलवान था रावण भी और बाली भी। तो वो कहता है कि आप मुझसे कहते, सुग्रीव से क्या कह रहे हैं, हनुमान से क्या कह रहे हैं, आप मुझसे कहते तो मैं उस सीता को आपकी एक दिन में लाके आपके समक्ष कर देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता। देखिए, पहले से ही पता था बाली को कि रावण ले गया है हर के। तो मैं आप जो है अगर मुझे बता देते कि मेरी पत्नी को रावण से लाइए, तो मैं दुरात्मा राक्षस रावण को युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर जानवर की तरह पकड़ के लाता और उसे आपके हवाले कर देता। देखिए कितना बलवान था बाली। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेगा वह उचित ही है। सुग्रीव जो राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है। अभी भी अनुचित नहीं बता रहे हैं, ठीक है, मेरा सुग्रीव ही राज करेगा, मेरा छोटा भाई है, उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, सबको मरना है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ कर नहीं दिया तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए, क्यों मारा मुझे। ऐसा कहकर महामनुष्य वनराज कुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुँह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। दोस्तों, इसके बाद राम जी कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, छोटा सा मैं वृत्तांत रखता हूँ, बड़ा है लेकिन संक्षेप में रखता हूँ दोस्तों, उनकी भी सुन लें। पर्वत वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी इच्छाकवंशी राजाओं की ही है। देखिए वहाँ भी लगा रहे हैं, इच्छाकवंशी राजाओं की है सारी पृथ्वी। अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। सारी पृथ्वी हमारी है, इच्छाकवंशी हैं हम, और हमें सबको दंड देने का और दया करने का अधिकार है। तो आप तपस्वी बन के क्यों गए थे, राजा बन के जाते ना, सबको मार देते वहाँ। तो धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। धर्मात्मा राजा भरत तो पालन कर रहे हैं अयोध्या में, वहाँ थोड़ी कर रहे हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं। अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर होते हैं।
अब भरत जी को तो पता भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है। देखिए क्या झूठ बोलते हैं, आदेश कहाँ मिला, छोटे भाई हैं वो तो, वो आपकी कृपा से बैठ गए चरण खड़ाऊँ को रख के, वो पूरे राजा भी नहीं बनाए हैं आपने, चरण खड़ाऊँ से राज कर रहे हैं वो। तो क्या कहते हैं देखिए कि भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पिताजी ने वनवास दिया, हम धर्म की रक्षा के लिए विचर रहे हैं सारी पृथ्वी पर। राजा भरत का आदेश है ऐसा करो। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं, वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। श्लोक नंबर 10 पृष्ठ 688। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधिपूर्वक दंड देते हैं, पंगा लेते हैं। आप तो वनवासी होकर के आए हो, आपको तो दंड में वनवास लिखा गया था, बताया गया है, और आप यहाँ धर्म की और प्रजा की रक्षा की बात कर रहे हैं, अपने राज की यहाँ तक बात कर रहे हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा बानरों के साथ रहते हो। और कहाँ रहेंगे, बानर थे तो बानरों के ही साथ रहेंगे। लेकिन देखिए वो आपकी अपनी महिमा कैसे बताते हैं। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, अंधों से ही अंधा रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल बानरों के साथ परामर्श करते हो। परामर्श तो आप कर रहे हैं कि मेरी सीता का पता लगाओ। वो कहाँ परामर्श करने गया था बाली किसी से, वो तो राजा था। उसी प्रकार तुम उन चपल बानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो, उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो। मैंने यहाँ जो कुछ कहा है, अहम तुम व्यक्तम ताम मास्यम वचनस्य ब्रहीम बे ते नहीं मांग केवलम रोषात त्वम बेगर्हे तुर्महर्षि 17वां श्लोक किष्किंधाकांड। मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके कहता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। आप मेरी निंदा कर रहे हैं, रोषवश ये नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटी भाई की स्त्री से सहवास करते हो। अब राम जी को कहाँ पता था, और पता भी था तो आप क्या वहाँ के न्यायाधीश थे, कौन थे? आप राजा नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, राजा तो बाली था। और आपको कैसे पता चल गया कि वो सहवास करता है? क्या आपने देखा था? न्याय की बात करने लगे आप। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है। अब ये क्या पता था कि बाली भी गया था? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि तू काम वासना से जाता है या उसके साथ भोग करता है? क्या देखा था आपने? लेकिन सुग्रीव ने जो कह दिया उसको सही मान लिया और आपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए छिप करके बाली को मारा। तो कहते हैं मैं उत्पन्न कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। आप वहाँ दंड देने के लिए गए हैं। हमारे राजा भरत हैं। अब देखिए खुद भी राजा नहीं हैं आप, राजा तो भरत हैं और अयोध्या में राज कर रहे हैं। आपने उनसे परमिशन ली है कि बाली ने या सुग्रीव ने वहाँ फरियाद लगाई थी और आपसे कहा था कि आप इनको दंड कीजिए, न्याय दे दीजिए? ऐसा कुछ नहीं। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। देखिए भरत के आज्ञा का पालन करने वाले हैं राम जी। तुम धर्म से गिर गए हो, अब देवसार्पण कर रहे हैं कि तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते हैं। देखिए वो अपना राज कर रहे हैं शांति से, एक भक्त पुरुष की तरह, साधु पुरुष की तरह, खड़ाऊँ को रख करके। लेकिन ये कह रहे हैं विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है,
देखिए उनको मित्र बता दिया, वैसे उसको बानर बता रहे हैं बाली को तू अंधों से ही लेता है, बानरों से ही सलाह लेता है, उन्हीं में रहता है। अब यहाँ कहते हैं सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वो अब ऐसे प्यारा है जैसे मुझे लक्ष्मण, और तू दुश्मन है, मारने के काबिल है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं, मेरी भलाई करने के लिए भी। देखिए इनका स्वार्थ था, और अपनी स्त्री और राज्य को प्राप्त करने के लिए वे कटिबद्ध हैं। मैंने बानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है। मित्र के भाई को मित्र नहीं समझा, शत्रु समझ के उसको मारना जो है धर्म के अनुकूल है। ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। देखिए यहाँ आता है, श्रवण कौन होते थे? बुद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, साधु होते थे, भिक्षु होते थे। तो वो कहते हैं तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराजा मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था, जो शास्त्र के अनुसार अभीष्ट था। अतः मैंने भी शास्त्र के अनुसार आपको दंडित किया। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने बस में नहीं हैं। देखिए क्या बात कहते हैं राम जी, हम लोग अपने बस में नहीं हैं, हम शास्त्रों के अधीन हैं, शास्त्रों के अधीन हैं। जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं उनमें जो लिखे गए हमारे कर्म, हम उनके अधीन हैं, और ये कर्म हम शास्त्रों के अधीन होकर के ही करते हैं, दूसरों को मारने का। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है, कोई संताप नहीं है, और न खेद है। यानी राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, देखिए क्या बात करते हैं, शिकार की बात करते हैं, उसको शिकार समझते हैं पशु पक्षी की तरह। तो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय यानी गुप्त गड्ढे के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। हिरन, मांसाहारी मनुष्य ब्रैकेट में क्षत्रिय, देखिए मांसाहारी मनुष्य ब्रैकेट में क्षत्रिय, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं। क्षत्रिय लोग मांसाहारी मनुष्य होते थे, क्षत्रिय लोग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मांसाहारी मनुष्य यानी क्षत्रिय ब्रैकेट में, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को, हिरण आदि को अत्यंत घायल कर देते हैं। किंतु उनके लिए इस मृगया में कोई दोष नहीं होता, कोई दोष नहीं होता इन पशुओं को मारने में, हिंसा करने में, क्योंकि वो हमारी शिकार हैं। मृगया शिकार को कहते हैं, कोई दोष नहीं होता। वानर, धर्मज्ञ राज ऋषि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। धर्मज्ञ राज ऋषि भी और विविध जंतुओं का वध करते हैं। देखिए कहते थे कि मांसाहारी नहीं थे, राम जी वध करते हैं जानवरों का। वो स्पष्ट कहते हैं कि धर्मज्ञ राज ऋषि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। यान्ति राजर्ष्यासंत्रम गया धर्म को विदा तस्मातम तुम निहतो युद्धो मया बाणेन बानर अयुद्धनम प्रतियुद्धन बा स्माच्छा खाग्र मृगो हास्त्री। 40वां श्लोक। बानर धर्मज्ञ राज ऋषि इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया। मैंने भी तुम्हें एक शिकारी पशु की तरह माना है, आप मेरे शिकार हैं और हम लोगों का काम है शिकार करना। जब हम जानवरों का शिकार करते हैं, शिकार के लिए निकलते हैं, मैंने इसी तरह आपका भी वध किया है, अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते या नहीं करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बाध्यता से कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि तुम शाखा मृग हो, वानर हो। तुम मृगया करने का तुम्हारी मृगया करने का क्षत्रिय को अधिकार है। देखिए शाखा मृग बानर को कहते हैं दोस्तों, और कहते हैं राम जी क्योंकि तुम शाखा मृग हो, पशु हो, जानवर हो, पक्षी हो, ये कोई भी हो, वनचारी जो हैं, तो तुम शाखा मृग हो और मृगया करने का, शिकार करने का क्षत्रिय को अधिकार है। 40वां श्लोक दोस्तों, किष्किंधा कांड पढ़ लेना।
वानर श्रेष्ठ राजा लोग दुर्लभ धर्म जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं। अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। देखिए बाली को, मर रहा है बेचारा, उसको क्या शिकार का भी ज्ञान दे रहे हैं। वानर श्रेष्ठ दुर्बलस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानर श्रेष्ठ प्रदातारो न संशय। 41वां श्लोक। वानर श्रेष्ठ राजा लोग दुर्लभ धर्म जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी हिंसा न करे। उनकी हिंसा न करे किसकी? राजा लोगों की। उनकी निंदा न करे कभी राजा लोगों की, क्योंकि वो धर्म देने वाले, जीवन देने वाले और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं। इसलिए उनकी हिंसा न करे कभी राजा की, और उनकी निंदा न करे, और उनके प्रति आक्षेप भी न करे, और न उनसे अप्रिय वचन ही बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं पृथ्वी के। राजा लोग जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, हमें पहचान लो, हम ऐसे ही मनुष्य रूप से पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, हम भी राजा लोग हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो। अब मार दिया उसे, फिर भी कह रहे हैं कि रोष के वशीभूत हो गए हो। मर रहा है बेचारा, रोष के वशीभूत हो गए हो, धर्म के स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, और इसीलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो तुम। तो इस तरह से दोस्तों राम जी अब अपनी सफाई देते हैं, और वो मर रहा है बाली, और बाली को किस तरह से छिप करके मारा दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है। और बाली ने जो बात कही है वो नीति संगत कही, सारी बातें कही, राम जी से उल्टी सीधी की, निंदित वचन भी कहे दोस्तों। इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से एक नई बात को देखा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अधिकाधिक मित्रों में शेयर करना दोस्तों, और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।